नमस्कार, मैं मुकेश बरवाड़। मजदूर बुलेटिन में आपका स्वागत है। गांधीधाम की प्रगति में श्रमिक वर्ग और उत्तर भारतीय समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए इन्हें निर्णय प्रक्रिया और जनप्रतिनिधित्व में उचित स्थान मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर उत्तर भारतीय अग्रणी और कच्छ जिला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष सहदेव सिंह यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी कच्छ गुजरात। हाल ही में जो गांधीधाम महानगर पालिका के चुनाव हुए हैं उसमें उत्तर भारतीय लोगों को टिकट दिया गया था और उत्तर भारतीय लोग चुनाव जीते भी। तो उस चुनाव में किसी भी उत्तर भारतीय को किसी पद पे, जो अभी मेयर का चुनाव हुआ उसमें कोई उनको जगह स्थान नहीं मिला। ये बीजेपी वालों का ये काम है कि उत्तर भारतीयों को केवल वोट यूज करने के लिए रखा है। उन्होंने वोट यूज किया, उत्तर भारतीय को कोई लेना देना उनसे नहीं है, केवल उनका मतलब निकल जाए बस, इसलिए वो टिकट देते हैं। जबकि हमारे यहाँ पे उत्तर भारतीय लोग 2.5 से 3 लाख की आबादी है, वोटिंग भी लगभग उनका ज्यादा है। तो ये बीजेपी वाले बात करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन ये बात नहीं है इनकी। लेकिन ये काम विश्वास वाला और विकास वाला कुछ नहीं करते हैं। अभी हाल ही में गांधीधाम महानगर पालिका बनी, 1 साल जैसा हुआ, और उसमें महानगर पालिका वाले बड़े अच्छे मनीष गुरवानी साहब, कमिश्नर साहब आए। उन्होंने 1 साल के अंदर में गांधीधाम की काया पलट कर दी। जो काम 30 साल से बीजेपी के शासन में नहीं हुआ, अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में बीजेपी वालों ने ये काम नहीं करने दिया जितना गुरवानी साहब ने काम किया। और जैसे ही गुरवानी जी चुनाव मेयर इलेक्शन का हुआ, जैसे ही चुनाव होने के बाद में अच्छे ईमानदार आदमी को इन्होंने ट्रांसफर करा दिया इमीडिएट। क्यों? कि बीजेपी वाले खुद भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्ट का काम करते हैं, इसलिए ईमानदार आदमी इनको कोई भी पसंद बीजेपी वालों को नहीं आता है। इनको क्या है, इनको आदत लगी पड़ी है भ्रष्टाचार करने की। तो जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जैसे साहब ने पास किया, गुरवानी साहब ने टेंडर पास कर दिया और उनको लगा कि काम अच्छा नहीं है, तो उसके लिए अच्छा काम नहीं करने के बजाय गुरवानी साहब ने ठेकेदार के ऊपर दंड लगा दिया। जब दंड लगा दिया तो गुरवानी साहब का ट्रांसफर भी तुरंत हो गया। क्यों? उनके ठेकेदार ही वो बीजेपी वाले हैं, सब मिले हुए हैं सब। तो ये सब मिलके काम करते हैं, उत्तर भारतीयों को वोट के नाम से यूज करते हैं। बाकी उत्तर भारतीयों की श्रमिक से लेके मजदूरों से लेके उत्तर भारतीयों कहीं कोई भी किसी प्रकार का कोई काम होता नहीं है। ज्यादा अगर आपने कोई बात करी, हिंदी में अगर बात कर ली, तो कोई अफसर भी आपको सही तरीके से जवाब नहीं देता है। एक ही जवाब देते हैं, ये तो बाहर का है, ये तो बाहर का है। अरे हम लोग बाहर के नहीं हैं, हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। हम देश के किसी भी कोने में हम रह सकते हैं, वहां अपना व्यापार धंधा सब कुछ कर सकते हैं। ये हम देश के नागरिक हैं, कोई किसी बाहर का आदमी नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी महत्व नहीं देती किसी को भी, काम करने का कोई वो करती नहीं है, अपना वोट यूज करती है। और अभी बारिश का मौसम है, पूरा गांधीधाम चारों तरफ खुदा हुआ पड़ा है, जिधर देखो उधर ही खड्डे पड़े हुए हैं। अगर ये बारिश चालू हुई, अभी 15-20 दिन में बारिश चालू हो जाएगी, तो इसमें गाड़ियां गिरेंगी, स्कूल के बच्चे परेशान होंगे, एजेड बेचारे बुजुर्ग एक्टिवा स्कूटी ये सब गिरेंगे। इसमें जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार ओनली फॉर शासन रहेगा। अगर किसी की दुर्घटना हुई बारिश के माहौल में, खड्डों में, तो इसकी जिम्मेदारी शासन की रहेगी। क्यों? इन्होंने अच्छे ईमानदार आदमी को टिकट नहीं दिया और अभी काम कर नहीं रहे। अभी काम होगा, बारिश में बहाना बना देंगे, जैसे काम होगा बारिश में पूरा धुल के चला जाएगा और इनका कोई काम होने वाला है नहीं। तो ये बीजेपी वाले बड़े भ्रष्ट लोग हैं, इनको काम नहीं करना है, इनको बस खोटे वायदे करके वोट पब्लिक से लेना है और पब्लिक को मूर्ख बनाना है। इनको ईमानदार आदमियों को इनकी कोई जरूरत इनको है नहीं। उत्तर भारतीय में पैनल लगा, हमारे जाने माने
बड़े अच्छे, बहुत बढ़िया काम करने वाले, ईमानदार, कर्मठ, जुझारू नेता AK सिंह जीते हैं। पिछली बार चेयरमैन कमेटी बनाए गए थे, इस बार उनको कोई महत्व नहीं दिया, क्योंकि ईमानदार लोगों को चाहिए नहीं। आज की डेट में सबसे अच्छे और इतने अच्छे मजबूत नेता AK सिंह हैं, वो जीते हैं, बड़ी अच्छी लीड से जीते हैं और चुनाव जीत के उन्होंने बड़ा इतिहास रचा है, सबका इतिहास रचा है, उत्तर भारतीयों का भी उन्होंने गर्व बढ़ाया है, तो उनको कहीं स्थान मिला ही नहीं है। और भी बहुत सारे लोग जीते हैं, उनको कहीं भी स्थान नहीं मिला है, खाली वोट के लिए स्थान मिला है बस। जबकि हमारे AK सिंह साहब को, उनको चेयरमैन कमेटी उनको मिलना चाहिए था, जो नहीं दिया, देना चाहिए उनको। क्रोश है, दुख है, हमको बहुत दुख है। उनको चेयरमैन अपनी कमेटी में, उनको मेयर की कमेटी, उनको कहीं जगह स्थान उनको मिलना चाहिए, ऐसे ईमानदार लोगों को उनको रखना चाहिए, जबकि ईमानदार लोगों को रखते नहीं हो, वो उनका काम ही है, भ्रष्ट लोगों को रखेंगे। अब अभी कमिश्नर साहब चेंज हो गए, अभी नए कमिश्नर साहब आ गए, देखो अभी कमिश्नर साहब आगे क्या करते हैं, कितना काम करते हैं, इनको काम करने देंगे ये लोग कि नहीं करने देंगे, वो भी इन लोगों के ऊपर डिपेंड है। ज्यादा अच्छा काम करेंगे अगर कमिश्नर साहब, तो उनका ट्रांसफर करवा देंगे बीजेपी वाले, इतना का काम ही है, अच्छे आदमी को टिकने नहीं देंगे। कलेक्टर साहब आए थे, उनको भी बदली करा दिया, यहाँ के कमिश्नर साहब है, उनको भी बदली करा दिया। इनकी जो बात नहीं माने, बीजेपी वालों की बात अगर नहीं मानेंगे कोई भी अधिकारी, तो उनका ट्रांसफर होना निश्चित है। इसमें जो चुनाव आएगा विधानसभा का, उसमें हम विचारेंगे, सब उत्तर भारतीय लोग सब मिलकर बैठ के चर्चा करेंगे, हमारे लोगों को स्थान मिलना चाहिए, हमारे लोगों को टिकट मिलना चाहिए, हम इतने परसेंट है तो हमारी इतनी परसेंट हिस्सेदारी होनी चाहिए, विचार करेंगे। हम भी समाजवादी पार्टी से हमारे भी काउंसिल लड़े थे, हार जीत एक अलग बात है, हमारे भी 3 काउंसिल लड़े थे, हमने चुनाव लड़ाया, नहीं जीते तो वो अलग बात है, जीत हार तो होती है, जीत हार तो होती है, उसमें कोई वो थोड़ी हार गए तो कोई हम मनोबल थोड़ी गिर गया, हम दिल से थोड़ी हार गए, हम तो लड़ेंगे। नहीं अगर होगा तो विधानसभा के चुनाव में हम इनको दिखा देंगे समय। अगर हमको उत्तर भारतीय लोगों को ये लोग महत्व बीजेपी वाले नहीं देंगे, तो इनको हम दिखा देंगे। टिकट ही नहीं मिला, कुछ लोग हमारे हैं उनको टिकट नहीं मिला, इतने मेहनती लोग उनको टिकट नहीं मिला, दूसरे लोगों को टिकट दे दिया, बहुत सारे लोगों को टिकट दे दिया। रामकरण भैया इतना बड़ा काम किए, इतना बड़ा उन्होंने काम किया, उनको भी टिकट नहीं मिला। हमारे वार्ड नंबर 10 में है कुमार भाई, इतना काम किए, पूरी पार्टी के लिए समर्पित हैं, उनको भी टिकट नहीं मिला, उनको भी टिकट नहीं दिया लोगों ने। जो मेहनती लोग उनको टिकट देते कहाँ है, ये लोग अपनी मनमार्जी करते हैं। कहा मैंने आपको कि हम लोगों को खाली इन्होंने, बीजेपी वालों ने वोट के लिए रखा है, बाकी कोई काम करने के लिए नहीं रखा है। लेकिन हम दावा करते हैं, अगर ये लोग 2027 में हमको उत्तर भारतीयों को महत्व स्थान नहीं देंगे, तो हमारी समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर भारतीय को टिकट देगी और हम उत्तर भारतीय के लोगों, हम समाजवादी पार्टी का पूरा बम चलाएंगे। तो आप उनका काम मत करिए, जो पार्टी आपको महत्व है उसमें आप जाइए। कोई बंदा थोड़ी है, पार्टी से कोई रजिस्ट्रेशन थोड़ी कर लिया है, हम इसी पार्टी में रहेंगे। बड़े बड़े अच्छे नेता लोग सब बदली हो जाते हैं। आपको अगर महत्व नहीं मिल रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद में आपका भविष्य खराब हो रहा है, आप पार्टी से बदली कर दीजिए ना। आइए, समाजवादी पार्टी वेलकम है, समाजवादी पार्टी हम देंगे टिकट सबको, इसको बढ़ाइए आगे, हम सबको मत देंगे। हम उत्तर भारतीय सभी नागरिक को हम टिकट देंगे। हम कोई स्टेट वाइज, प्रांतवाइज, जातिवाद हम करेंगे नहीं, हमारी पार्टी में कोई जातिवाद प्रांतवाद है नहीं हमारी पार्टी। हमारा तो काम है, सबका विश्वास है, हम अपनी पार्टी को, सब हम समाजवादी लोग हैं, सभी लोगों को, सर्व समाज को साथ लेके चलने वाले आदमी हैं। हमारी पीडीए है, हम पीडीए के हिसाब से चलेंगे। हमारी पार्टी में ना कोई प्रांतवाद है, ना कोई जातिवाद है, हमारी पार्टी में पीडीए फार्मूला चलेगा। पूरे देश में मेरी पार्टी का पीडीए फार्मूला चल रहा है। हमें जातिवाद का काम हम नहीं करते, हम सभी को सर्व सम्मान के साथ इज्जत देंगे, सबको टिकट देंगे, सभी कार्यकर्ताओं को इज्जत। इस मुद्दे पर संबंधित जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दल क्या रुख अपनाते हैं तथा समाज की इस मांग पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। धन्यवाद।